अस्पताल नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ कारखाना नहीं है। शांति का वातावरण रहे, स्थिर सरकार रहे और आराम से 5 साल पब्लिक का सेवा करता रहे। मेन तो विकास है, बेरोजगारी है, सरकारी कॉलेज में ये सब में बहुत धांधली होता है और सुशासन होना चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव के आज पहले टर्म की वोटिंग की जा रही है यहाँ पे बिहार में। जैसा कि हम लोग बता दें, अभी हम लोग बिहार की राजधानी पटना में आए हुए हैं और अभी हम लोग पाटलिपुत्रा में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दी पाटलिपुत्रा कोऑपरेटिव हाउस के में वोटिंग का जो प्रक्रिया है वो चल रही है। नमस्कार, मैं कार्तिक चौबे स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल दी पब्लिक्रेसी में। आइए चलिए चलते हैं, लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है और इस बार वो किन को चुनते हैं। आइए चलते हैं और बातें करते हैं। जी सर, आप बताइए कि इस बार आपने वोट दिया है? हमने दे दिया है, लेकिन ये क्या पोस्टर लगा रखा है, ये तो देखिए सर, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। आचार संहिता के सामने ये लगा रखा है जनसुराज का। देखिए यहाँ पे जूम इन कीजिए, इसको जूम इन कीजिए और दिखाइए कौन सा चैनल आपका है। दी पब्लिक्रेसी। चलिए इसको दिखाइए और अच्छे से सुचारू रूप में चल रहा है, वोटिंग चल रहा है यहाँ। थैंक यू। चुनाव प्रचार से एक सवाल आपसे मेरा रहेगा कि आपने इस बार वोट दिया है? एकदम दे दिया। और किस मुद्दों पे आपने वोट दिया है? जो हम लोग चाहते हैं कि शांति का वातावरण रहे, स्थिर सरकार रहे और आराम से 5 साल पब्लिक का सेवा करता रहे, इसी मुद्दे पे हम लोग ने चुना है सरकार को। आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं? अभी हम लोग डिसाइड नहीं, तो जीतने के बाद कहा जाएगा। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आ रहे हैं तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। और अगर आप कहना चाहें कि नीतीश कुमार को अभी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पे नीतीश कुमार को अभी ध्यान देना चाहिए बिहार के ऊपर खास करके? जो सरकार जिस तरह से चला रहे हैं उस तरह से चलाते रहे, बहुत सब काम अच्छा होगा। यहाँ की जो जनता है वो इस बात पे नाराजगी भी जता रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जन स्वराज का पोस्टर लगा हुआ है और पोस्टर लगने के कारण कुछ लोग जो है वो इस बात को लेकर नाराज भी हैं कि जन स्वराज यहाँ पे पोलिंग बूथ के सामने, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं पोलिंग बूथ है यहाँ पे, तो कुछ लोगों ने इसके ऊपर नाराजगी भी जताई है। यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो एक तरह से प्रचार किया जा रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। आइए कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। जी सर, आपने वोट दिया है? जी अभी तुरंत दिया वोट। क्या आपने किन किन मुद्दों पे वोट दिया है? मेन तो विकास है, बेरोजगारी है और सुरक्षा है, जो काफ़ी अच्छा है। पहले आज के 15-20 साल पहले जो स्थिति थी, आज की स्थिति में काफ़ी अंतर है। क्या लगता है आप मुख्यमंत्री के रूप में किसे देखते हैं? क्योंकि जो अनुभवी है, पढ़ा लिखा है, लिटरेट है, समझदार है, जो सबको समझ सकता है, बस वही है। अगर अगली सरकार आती है तो आपका सरकार से क्या कहना होगा? सरकार से मेन यही कहना है कि जो बेरोजगारी थोड़ा हावी हो रहा है हम लोगों के ऊपर, उसका समाधान होना चाहिए। सिक्योरिटी थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। अच्छा तो पहले से बहुत है, थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए सिक्योरिटी। और मिला जुला कर जो है हम लोगों का माहौल ऐसा होना चाहिए कि जैसा हमारा अपना घर हो। माहौल ये होना चाहिए कि अपने घर में फ्री होकर कहीं भी जा सकता है आदमी, कहीं भी घूम सकता है आदमी, वो जो कि है अभी थोड़ा सा और बेहतर होना चाहिए, यही है। चलिए कुछ महिलाओं से भी बात करते हैं। जी मैम, आपने वोट दिया है? जी जी। आपने किन किन मुद्दों पे वोट दिया है? अभी के टाइम में यहाँ महिला लोग इतनी सेफ है, पहले से तो बहुत सेफ है। आज के टाइम में 11-12 बजे रात में भी लोग फ्री ढंग से लेडीज़ घूम रही है रोड पे, फिर भी कोई डर नहीं है। पहले से बहुत बेहतर है, मतलब महिला सुरक्षा पे ध्यान दिया गया है। आपको क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री फिर कौन होगा? नीतीश कुमार को ही होना चाहिए। और अगर आप बताना चाहें नीतीश कुमार को तो आप क्या कहेंगे नीतीश कुमार से? नीतीश इज द बेस्ट, बहुत अच्छे हैं। काफ़ी यहाँ का इम्प्रूवमेंट, इतना रोड, हम एक गांव में भी कभी जाते हैं तो वहाँ का रोड देख के ऐसा लगता है कि ये पहले का वही रोड है। ऐसे कुछ और इम्प्रूवमेंट्स अगर आप आती होंगी नीतीश कुमार जी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग कितना करेगा, कर ही तो रहा है, वो कर ही तो रहा है। लोग ऐसा थोड़ी है कि डोर टू डोर जा के करेगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन वो अपने भरसक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बेस्ट काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरा नाम पंडित कन्हैया झा है। आपने वोट दिया है इस बार? जी दिया है। आपने किन किन मुद्दों पे वोट दिया है? हमने बस इसी मुद्दे पे वोट दिया है कि हमारा जो सरकार है बहुत अच्छा काम कर रहा है और उनको आगे की ओर बढ़ाया जाए। जो काम पिछले कई वर्षों से नहीं हो रहा था, लेकिन इस 15 वर्षों से जब तक नीतीश का सरकार रहा है तब तक उन्होंने बहुत विकास किया है। पटना क्षेत्र में, बिहार क्षेत्र में, ग्रामीणों क्षेत्र में उन्होंने बहुत सारा विकास किया। पहले हमारे जितने भी कम वर्ग के लोग थे वो पढ़ लिख नहीं पाते थे, लेकिन हमारे नीतीश सरकार आने से हम लोग वो पढ़ लिख पा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में जानने पा रहे हैं। और हम लोग सही से चल भी नहीं पा रहे थे, संध्या काल होता था तो 6 बजे के बाद हम लोग निकल भी नहीं पा रहे थे। लेकिन हमारे नीतीश के आने की वजह से हमारा जो जंगल राज था,
हम लोग तो नहीं देखे, लेकिन हमारे पूर्वज लोग देखे हैं, उन लोग में बताते हैं। और बहुत सारे लोगों से भी पता चलता है कि जो जंगल राज था उसमें बहुत सारी दिक्कत हो रही है। उनको नीतीश बाबू ने उस पर बहुत कार्रवाई किया। आज हम लोग 12 बजे रात को, 1 बजे रात को कहीं भी बेफिक्र होकर जा सकते हैं। हमारी बहन बेटी कहीं भी जा सकती है। इसीलिए हम लोग उनको मदद करें, हम लोग उनको वोट दें कि आगे भी वो हम लोग को ऐसे ही बनाते रहें। और अगर आप कहना चाहें नीतीश कुमार जी को ऐसे कौन कौन सी चीज़ों में और ज़्यादा सुधार करना चाहिए अगर उनकी सरकार इस बार वापस से बनती है तो? अगर इस बार उनकी सरकार अगर आती है तो वो बहुत सारे, जैसे पढ़ाई लिखाई में, जैसे अभी जितना सुन रहे हैं सरकारी कॉलेज में, ये सब में बहुत धांधली होता है। पढ़ने लिखने में चीटिंग वगैरह ये सब जो चलता है उसको बंद किया जाए। संगठित रूप से, विस्तारित रूप से उसका जो एग्ज़ाम हो, जो बच्चा हम लोग एग्ज़ाम तैयार, बहुत सारे बच्चे को देखते हैं जो तैयारी करता है वो सफल नहीं हो पाता है। तो उस सब चीज़ पे हमारे नीतीश कुमार ध्यान दें और इंडस्ट्रियल बेसिस पे ध्यान दें। हमारे बिहार में एक भी इंडस्ट्री नहीं है, तो वो बड़े बड़े इंडस्ट्रियों को बुलाएं, फिर से वो लोग को स्टार्टअप करें, ये हमारी उनसे कामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपका नाम? विनय वाराम। आपने वोट दिया है? मैंने दिया है। आपने किन किन मुद्दों पे वोट दिया है? मैंने तो वोट इसलिए दिया क्योंकि हमको शांति, सुख शांति चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर पीस चाहिए, मेंटेन होना चाहिए और सुशासन होना चाहिए, कहीं क्राइम नहीं होना चाहिए। लूट मार ये सब जो होता है, रास्ते में दुनिया भर का विवाद होता है, लोग निकल नहीं पाते हैं, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, ये सब पर दिया है। रोजगार पर भी दिया है। क्या अभी तक सुशासन की सरकार थी? हाँ, बिल्कुल थी, बिल्कुल थी सुशासन की सरकार। तो आपको क्या लगता है अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? अगले मुख्यमंत्री तो जैसा हमको लगता है कि राजग के जो गठबंधन से जो निकलेंगे आएंगे। अभी तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम बोला है, अभी तक तो वही आया सामने में कि वही एनडीए से। हाँ, एनडीए के कोई बोले कि अगर आती है तो उन्होंने नीतीश कुमार का नाम आगे लाया है कि वो बनेंगे। तो अगर वापस से एनडीए जो है सरकार बनाती है और नीतीश कुमार अगर अगले मुख्यमंत्री वापस से बनते हैं तो आपका क्या कहना होगा उनसे? मेरा ये कहना होगा कि अब वो सचमुच में थोड़े बुजुर्ग तो हो चुके हैं, उनको अपनी कमान किसी और को सौंप देना चाहिए। उसी राजग के अंदर में, जो एनडीए के अंदर में कोई उनके पसंद का लोग हो, उनको देना चाहिए और खुद उनको गाइड करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। कैसे आपको क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री अगर नीतीश कुमार के बाद और कौन हो सकता है? नीतीश कुमार के बाद और कोई ऐसा तो नहीं दिखता है कि बहुत ज़्यादा कोई सटीक हमको नहीं लग रहा है जो उन लोग करेंगे। अभी के नेता में मुझको नहीं ऐसा कोई दिखता है क्या मुख्यमंत्री का ये चेहरा हो सकता है, क्योंकि ये बहुत चुनौती भरा पद है। अगर आप नीतीश कुमार जी से कहना चाहें तो कुछ हमारे माध्यम से कहें। नीतीश कुमार जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छे से चलाया बिहार प्रांत को, बहुत कुछ दिया आपने, पुल दिया, सड़क दिया, बिजली दिया, जो बिजली नहीं सब बहुत कुछ अब मिला है, सुख शांति आया है, चैन आया है, हुड़दंग बंद हुआ है। आपने शराब बंद किया है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है उससे बहुत सारा जो आमदनी है राज्य का घटा है, अगर वो भी साथ में आता, उसका सदुपयोग किया जाता, शिक्षा में लगाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता बंद करने से, क्योंकि बंद करने से कोई फ़ायदा हमको नहीं दिखता है। हम रोज़ देखते हैं कि गली में लोग आते जाते हैं तो ढलक रहे हैं, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कितना पुलिस पकड़ेगी, किसको पकड़ेगी? गरीब गुरबा है, मेहनत करता है, थकान मिटाने के लिए पी लेता है, आप मना करेंगे फिर भी पी ही रहा है। तो इससे अच्छा है कि उत्पाद कर लिया जाए, उसको सदुपयोग कीजिए, शिक्षा में लगाइए, कहीं भी लगाइए, दुनिया भर का जगह है लगाने के लिए। इतना बड़ा चीज़ को बंद नहीं करना चाहिए। आप रोकना चाहते हैं तो उसका तरीके और भी हो सकते हैं। सिगरेट भी तो रुक गया, सिगरेट भी धीरे धीरे रुक गया, उसी तरह भी रोक सकते हैं। उस तरह से कड़ाई कर कोई नियम बना दीजिए, उस तरह से नियम बनाइए, कोटा कर दीजिए, बंद कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से बंद करने से कोई बंद हुआ नहीं है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, थैंक यू। जी सर, आपने वोट दिया है? बस मैं अपना मतदान करने जा रहा हूँ। आपने क्या क्या मुद्दे हैं ऐसे जो चूज करके अभी आप वोट देने जा रहे हैं? मेरा मतदान वो एक पॉजिटिव है। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी आदमी, जो भी कैंडिडेट, जो भी पार्टी पॉजिटिव व्यू रखती है, जिसका विज़न हो बिहार का तरक्की करने का, मैं उसी को वोट दूँगा। और इस बार क्या लगता है आपके नज़र में अभी अगला मुख्यमंत्री किसे होना चाहिए? जो बिहार का विकास करेगा उसी को होना चाहिए, केवल बोलने से नहीं होता है। आप किसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में अगले? मैं जिसको वोट दूंगा वही होगा। और अगर किसी की भी सरकार आती है
तो आप क्या चाहेंगे, उस सरकार ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो जिसमें बिहार अभी भी पीछे है, इस पे सरकार ध्यान दे? बिहार को जो भी लोग 15 साल 20 साल तक शासन किया है यहाँ, उन लोगों का कोई विज़न नहीं था। विज़न अब शुरू हो रहा है क्योंकि जनता जग गई है। जनता चाहती है कि ये होना चाहिए, ये रोड हमारा टूटा है, यहाँ अस्पताल नहीं है, यहाँ स्कूल नहीं है, यहाँ कॉलेज नहीं है, यहाँ कारखाना नहीं है। तो जो भी लोग आएंगे उनको अब करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगले 5 साल के बाद वो चले जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी सर, आपका नाम? वर्मा कुमार नाम हुआ। आपने वोट दिया है? जी, वोट जी, एक बार दिखा देते अगर वोट दिया है आपने तो। क्या आपने किन किन मुद्दों पे वोट दिया है आज? हम तो देखे विकास हो रहा है, उसको देखते हुए वोट डाले हैं और आगे भी ऐसा ही विकास होते रहेगा। आपके लिए जो मुख्य मुद्दे हैं वो इस बार के क्या थे? बस और अगर मान के चलिए आपने दिया है, आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखते हैं? हम तो नीतीश कुमार को ही देखते हैं। और अगर नीतीश कुमार वापस से इस बार सरकार में आते हैं तो क्या लगता है कि उनको और ऐसी कौन कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? बस सिर्फ ध्यान देना चाहिए कि भ्रष्टाचार थोड़ा कम हो और रोजगार पर थोड़ा सा ध्यान दें। आप एक युवा भी हैं, तो युवा के रूप में आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही रोजगार चाहते हैं और क्या। अगर आप कुछ कहना चाहें तो हमारे माध्यम से, अगर आप देख के बोले, अगर आप नीतीश कुमार जी से कुछ कहना चाहें तो। बस यही कहना चाहते हैं कि बिहार में युवा को रोजगार दें और थोड़ा सा भ्रष्टाचार को कम करें, भ्रष्टाचार थोड़ा सा रोकने का काम किया जाए और तो कुछ बाकी सब तो विकास हो ही रहा है। मतलब आपके लिए विकास सही चल रहा है अभी? विकास बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? अशोक पांडे। आपने आज वोट दिया है? हाँ, वोट दिए हैं। आपने किन मुद्दों पे वोट दिया? हम तो विकास के मुद्दे पर वोट दिए हैं। और क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देख रहे हैं अभी? अब देखिए मुख्यमंत्री जो बन जाए, बाकी हम तो बीजेपी की वोट दिए हैं। तो अभी क्या कहते हैं, क्या लग रहा है, सुधार हुआ है पहले से? बहुत सुधार हुआ है। अगर हमारे माध्यम से अगर आप नीतीश कुमार जी को कुछ कहना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी तो ठीक है, बढ़िया हैं। अगर आप उनको कुछ बताना चाहें कि कुछ और सुधार अगर आप बिहार में चाहते हो? शिक्षा, रोजगारी, ये सब है और कौन चीज़। मतलब शिक्षा रोजगारी की में अभी भी बहुत ज़रूरत है बिहार में। हाँ, नौकरी चाकरी सब। सर, विजन कुमार। आपने वोट दे दिया सर? आपने किन किन मुद्दों पे वोट दिया है? हम काम के मुद्दे पर दिए हैं। रोड हुआ, बच्ची लोग के पढ़ाई में सरकार नीतीश कुमार जी अपना अभियान दिए हैं। उसके बाद क्राइम के रोकें। तो नीतीश कुमार जी ने पहले के मुकाबले कुछ सुधार किया है बिहार में? जी। और इस बार क्या लगता है, इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? इस बार नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ही बनेंगे? जी, जंगल राज खत्म, एकदम जंगल राज खत्म। अगर आप नीतीश कुमार जी से कुछ कहना चाहें हमारे माध्यम से तो आप क्या कहिएगा नीतीश कुमार जी से? काम किए उनसे, आप अच्छे काम करे, यही हम लोग चाहते हैं। और क्या सुधार चाहते हैं आप? और यही चाहते हैं कि इसमें गुंडा आप जो बढ़ रहा है उसको जरा खत्म किया जाए। पहले तो खत्म है, ये था हल्का तो उठने लगा, वापस से गुंडागर्दी स्टार्ट उठने लगा जरा। इसमें कि इनकाउंटर होना चाहिए था। और अगर कुछ चाहें अगर नीतीश कुमार जी से आप? और वही कह रहे कि इसमें यूपी में आजकल चल बुलडोजर चल रहा है, उसी तरह बिहार में बुलडोजर चल रहा है, उनका देख के काम किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी सर। जी मैम, आपका नाम? रूपम जायसवाल। आपने वोट दिया है? यस। आपने किन मुद्दों पे वोट दिया? यही कि बिहार को डेवलप करे, शिक्षा में योगदान दे ये लोग। आपको क्या लगता है अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे? एनडीए की सरकार बननी चाहिए। एनडीए की सरकार बननी चाहिए। क्या पहले के मुकाबले अभी सुधार हुआ है महिला सुरक्षा में? हाँ हाँ, बिल्कुल। और क्या लगता है अगर आप नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे तो ऐसे और कौन से कार्य हैं जो नीतीश कुमार को करना चाहिए सुधार के लिए? देखिए, एजुकेशन के तो सबसे पहले, जैसे बाहर यहाँ के लोग बाहर, हम लोग बच्चे को बाहर भेजते हैं तो यहाँ भी एक हब होना चाहिए। जो पलायन की समस्या है। हाँ, जैसे हम लोग अपने बच्चों को यहाँ से बाहर भेजे, तो अगर यही चीज़ें यहाँ रहती तो हम बाहर नहीं भेजेंगे अपने बच्चे को। खासकर जैसे ये आईआईटी वाले सेक्टर की बात कर रहे हैं हम। आपके लिए जो मुख्य मुद्दे थे वो क्या है? देखिए, ये विधानसभा का चुनाव है तो क्या है कि लोकल मुद्दे यहाँ पे ज़्यादा उभर के आते हैं और जो गली में रोड, पानी, बिजली, ये सब का समस्या मेन आता है, जिसमें कि बिजली तो काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है बिहार में, लेकिन अभी भी जो लोकल अंदर के रोड्स हैं, जो गली और मोहल्ले के जो रोड हैं,
उसमें काफ़ी अभी सुधार की संभावना है। अगर आप नीतीश कुमार जी से कहना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि जो आपके जो जितने भी विधायक हैं एनडीए के, जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में, उन लोगों को अंदर मतलब कि लोकल वो में घुस करके सभी घरों से मिलना चाहिए, और वो लोग मतलब कि जो आज के दिन में केवल चुनाव के समय में नज़र आते हैं, वो चीज़ नहीं हो करके हमेशा स्थानीय मुद्दों को वो अपना उसका समाधान दे यहाँ पे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तमाम मुद्दों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना